सबसे पहले हमें इसमें WH वर्ड्स लिखना है। क्या है? क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट इंडियन फार्मर्स, उसके बाद हैव, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। यहाँ पे वर्ब क्या है? तो कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? तो देश के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आज हम वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू है फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव विल हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ। आज हम फ्यूचर टेंस में कंपल्सन बाध्यता का प्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल्स नंबर 5 पढ़ेंगे, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना होता है, इसलिए इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें प्रश्न पूछने वाले जो भी शब्द आते हैं ये हिंदी वाक्य में अंदर आते हैं, इसलिए इसे क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। इंग्लिश में ये WH वर्ड से ही शुरू होते हैं। जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम WH वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनका स्पेलिंग या तो W से शुरू होता है, नहीं तो H से शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम रूल्स देखते हैं और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय किसानों को देश के विकास के लिए क्यों कठिन परिश्रम
करना होगा। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब के अंत में ना होगा आया हुआ है, जिसे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। हमारे देश के किसानों के साथ ये मजबूरी है, बाध्यता है कि उन्हें देश के विकास के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों आया है, जिससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें WH वर्ड्स लिखना है। क्या है? क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। उसके बाद हमें शैल और विल का प्रयोग करना है। तो ना हम खुद से शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? भारतीय किसानों। जहाँ पे किसानों जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसे ये पता चलता है कि ये जो भारतीय किसानों सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट इंडियन फार्मर्स। उसके बाद हैव, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। यहाँ पे वर्ब क्या है? तो कठिन परिश्रम करना, इसका होता है वर्क हार्ड। यहाँ पे वर्क हार्ड जो है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा वर्क हार्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो देश के विकास के लिए। तो हो जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना है, क्योंकि कोई भी इंट्रोगेटिव हो, चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना होता है। अगर नहीं देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे अपने परिवार के सामने क्यों हंसना होगा। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में है कि ना होगा, जिसे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। यहाँ पे मुझे ये मजबूरी है, ये बाध्यता है, ये कंपल्सन है कि मुझे अपने परिवार के सामने हंसना होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? मुझे अपने परिवार के सामने क्यों हंसना होगा। देखिए इसमें WH वर्ड क्यों आया है,
जिसे पता चलता है कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले WH वर्ड्स लिखना है। तो WH वर्ड्स क्या है? क्यों। क्यों का होता है वाई। उसके बाद शैल या विल, लेकिन हम न शैल का प्रयोग कर सकते हैं खुद से और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट नहीं बताता है कि यहाँ पे विल होगा कि शैल होगा। देखिए सब्जेक्ट है मुझे। अब मुझे का यहाँ पे हम मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो मी होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, और यहाँ पे जो मुझे है इसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस के रूप में, नॉमिनेटिव केस के रूप में हुआ है। तो मुझे का यहाँ पे नॉमिनेटिव केस के रूप में आई का प्रयोग होगा, तो होगा आई। और आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जिसके साथ शैल का प्रयोग होता है, तो होगा शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर हैव, उसके बाद इन्फिनिटिव टू प्लस V1, तो टू। यहाँ पे वर्ब है हंसना। हंसना का क्या होता है? लाफ। लाफ जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो लाफ। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने परिवार के सामने, तो हो जाएगा बिफोर। और यहाँ पे मुझे के लिए अपना जो होगा ये माई होगा, क्योंकि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, तो होगा माई फैमिली। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये सेंटेंस जो है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो फिर सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए इस हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम लोगों को परीक्षा की तैयारी कब करना पड़ेगा। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के वर्ब के अंत में है ना पड़ेगा, जिससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है, और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। ये हम लोगों के साथ मजबूरी है, कंपल्सन है, बाध्यता है कि हमें परीक्षा की तैयारी करना होगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? हम लोगों को परीक्षा की तैयारी कब करना पड़ेगा। यहाँ पे WH वर्ड कब आया है, जिससे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है इसका स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें WH वर्ड्स लिखना है। क्या है? कब। कब का होता है व्हेन। कब का होता है व्हेन। उसके बाद
शैल या विल, लेकिन हम इसमें किसी का प्रयोग खुद से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हम लोगों को, जिसका वी होता है। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है जिसके साथ शैल का प्रयोग होता है, तो होगा शैल, फिर सब्जेक्ट वी, फिर हैव, फिर इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, तो 2। वर्ब क्या है? परीक्षा की तैयारी करना। यही क्या है? यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, हम इसे वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना है, नहीं तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।